मैं अपने भाव व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपके प्रति बहुत शुद्धतम भाव रखता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। एक बार साइलेंट ताली बजा दीजिए, मैं प्रणाम करता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, आपका थोड़ा सा मन टटोलने की और कोशिश करता हूँ। आप ऐसे बैठोगे तो मेरा तो दिल टूट जाएगा, आपके भी हाथ खुले और घर के भी जो लोग हैं आपकी भी थोड़ी सी खामोशी टूटे। मैं और कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। हम कोई नया काम शुरू करते हैं मुखिया जी, तो हमारे राह में थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारे मन में तब होना क्या चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा भैया, आप भी सुनिए। पहले कार्यक्रम के बाद कितनी सारी रातेबाजी हुई, लेकिन हमारे मन में भाव होना क्या चाहिए। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार, एक तो मैं पहली बार इतने लाल कुर्ते में दक्षिण पंथी देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे रेलवे यूनियन में कुलियों का धरना चल रहा है। इनसे देश के वामपंथी इसीलिए तो परेशान है कि इनकी आइडियोलॉजी तक लिए लेकर। लेकिन एक अकेला आदमी कितने लोगों का साहस हो सकता है आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन जो हिंदुत्व का जन जागरण का एक बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन आपके धरती से शुरू हो रहा है, आपको इसके लिए भी बहुत विशेष प्रणाम करता हूं। क्योंकि तमाम लोगों ने अपने अपने आंदोलन शुरू किए, लेकिन किसी न किसी चीज को लेकर वो शांत होकर बैठ गए। आपको मैं प्रथम दृष्टया से देख रहा हूँ, प्रथम से लगभग 11-12 साल से आपसे फेसबुक पर जुड़ा हूँ, और आज भी आपके स्टैंड में विंच मात्र का भी परिवर्तन मैंने आज तक नहीं देखा। इसके लिए आपको, और ऐसा भी नहीं है कि इनकी तारीफ करके मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। इनने तो मतलब मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इनकी सच में इज्जत, इनकी सच में कदर करता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। आपके यहाँ एक बहुत बात चलती है कि ट्रेनों में भर भर के लोग जाते हैं, बात सही भी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी यही है। हमारे यहाँ दीदी बैठी हैं, दीदी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। एक तो स्त्रियों पर बहुत सारी बातें मन से होती हैं, लेकिन मुझे सर्वेश भैया, लड़कियों की कोई भी कामयाबी हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा खुशी होती है। इसलिए ज्यादा खुशी होती है क्योंकि स्त्रियों की किसी भी क्षेत्र में सफलता इसलिए बड़ी है क्योंकि स्त्रियों ने जिंदा रहने की जंग ही बहुत मुश्किल से जीती। आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी महिला के 2 बेटे थे और तीसरा बेटा होना मार दिया गया, लेकिन इन लड़कियों ने देखा है, हजारों साल तक ये देखा है। लेकिन ये लड़कियां इतनी बेशर्म है कि हजारों साल से मारी जा रही हैं, और जब किसी को मौका मिलता है तो कोई व्योमिका सिंह हो जाती है, कोई सोफिया कुरैशी हो जाती है, कोई द्रौपदी मुर्मू हो जाती है, कोई आपकी प्रियंका राय मंदिनी हो जाती है। तालियां आपके क्षेत्र की थोड़ी सी उठे। आप अपनी बेटियों को कोख में रहना सीख लीजिए, 9 महीने, वो अंतरिक्ष में 9 महीने रहना अपने आप सीख लीजिए। बहुत प्रणाम आपको, बहुत प्रणाम। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ
कि हमसे हमारा गोपालगंज छोड़ के हमको दिल्ली मुंबई जाना क्यों पड़ता है। और लड़कियां होती होंगी शादी के बाद पराई, लड़के आजकल इंटर के बाद ही पराए हो जाते हैं, जब बीटेक करने निकलते हैं तो क्या। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। भैया सुनिएगा सर, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। और अगली पंक्ति में पूरा पांडा लेफ्ट आता है, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते।